चलो बीईएल ओपन करते हैं। गौरव भाई की बीईएल में ग्रोथ बहुत ही अच्छा था, सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बरसों से नहीं था, पर पिछले कुछ साल से अच्छा ग्रोथ डिफेंस की कंपनियों में आ रहा है। अब ये कंपनी तो जब डिफेंस का बुरा हाल था तब भी प्रॉफिट करती थी, कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग, इन्होंने कभी लॉसेस नहीं किए, तो अभी अच्छे समय में तो और बढ़िया रहेंगे, राइट। तो दे आर हैविंग वेरी गुड मार्जिन। देखो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में जनरली इतने तगड़े मार्जिन देखने को नहीं मिलते, क्योंकि दूसरी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है मार्जिन उनके बुरे होते हैं, राइट। बट यहाँ पे आप मार्जिन अच्छे देख रहे हो, क्योंकि डिफेंस में ये स्पेस ओपन नहीं थी बाहर की दूसरी कंपनियों के लिए, प्राइवेट के लिए, राइट। तो मोनोपोली डिओपोली जो बोलो आप, इसने रैली भी जबरदस्त करके दी। देखो आज स्प्लिट बोनस नहीं हुआ होता तो इसका भाव 10,000 के आसपास होता, जो 150 रुपया और 20 रुपया था एक जमाने में। तो यस, हम जब से समझते हैं बाजार को तब से, अभी देखो 2007-8 से इस कंपनी में हम लोग निवेश करते हैं, और आज वी आर वेरी हैप्पी दैट इवन ड्यूरिंग एवरेज टाइम दिस कंपनी हैव गिवन वेरी गुड रिजल्ट। करंट ट्रेंड हम अभी इनका देखें तो गौरव भाई ने ऑलरेडी डाला हुआ है, अच्छा ग्रोथ था पूरे साल, पर Q4 में ये हल्का हुआ है, बराबर। अभी ये कंपनियां कैसी हुई, एलएनटी जैसी हुई, एलएनटी बीईएल, ये सबका क्या होता है, ऑर्डर बुक इनकी बनती रहती है, ऑर्डर मिलते रहते हैं, तो कोई एक क्वार्टर से कभी बुरा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि एक क्वार्टर में धंधा कम हुआ तो मतलब बुरा हो गया। ऐसी कंपनियों की ऑर्डर बुक भी देखी जाती है, अगर ऑर्डर इनफ्लो चालू है नो नीड टू वरी। अभी आपका सेल्स डेटा आपने बोला Q4 में ठंडा हो गया है 13%, तो थोड़ा कोशिश भी रहने का, राइट, कि खाली 2% का ग्रोथ आया है तो एकदम बेल बहुत अच्छी कंपनी है, पर ये 2% का ग्रोथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, ये थोड़ा धीमा करेगा अपने को इस क्वार्टर। इन डेटा के आधार पे गौरव भाई ने ऑलरेडी 10% का सेल्स ग्रोथ प्रेडिक्ट किया। देखो इन्होंने कम बोला, इसी वजह से ना गौरव भाई, है ना, आपने खाली 10% सेल्स बोला है, तो मेरे ख्याल से ये म्यूटेड क्वार्टर की वजह से बोला है। अभी अपन इसको Q1 में अपडेट करेंगे। लेकिन आपने सर, मैं मानता हूं 13% के धंधे को आपने 10% बता दिया, कोई दिक्कत नहीं, चलो थोड़ा म्यूट होगा, पर प्रॉफिट 24 के बदले 40% कैसे हो जाएंगे गौरव भाई? सर मार्जिन बहुत अच्छा है सर, देखो पिछले क्वार्टर का मार्जिन अराउंड 22% आ रहा है। Q4 का मार्जिन 22%, तो इन्फ्लेशन की पॉजिटिव इफेक्ट दिखी सर यहाँ पे, है ना। हाँ जी। असल में ये क्वार्टर का मार्जिन इतना सुधरना नहीं चाहिए था, क्योंकि इनके धंधे बहुत सुधरे नहीं है, बट स्टिल इनके मार्जिन में इंप्रूवमेंट दिख रहा है, राइट। तो ये गया पूरा साल अपना जब मार्जिन बिगड़ रहे थे, अब अपन कौन से साल में एंटर हुए, जब मार्जिन सुधरेंगे, बराबर ना। ये 21 से लेके हम 14 तक का मार्जिन तक आ चुके थे, पर वापस से Q4 ने क्या बोला, टेंशन नहीं, वापस 21% का मार्जिन हमारा आएगा, 22%। तो आपने सर 40% प्रॉफिट बताया, इतना आएगा, और आपके डेटा के हिसाब से हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार धंधा 19,000 करोड़ और प्रॉफिट 4,000 करोड़ पार होने वाला है। तो खुशी की बात है, लाइफ टाइम है सेल्स, लाइफ टाइम है प्रॉफिट। यस सर। लेकिन अब हम इंपॉर्टेंट और एक डेटा पे जाते हैं, वो है धंधे मेरे पूरे साल 13% से बढ़े, मेरे खर्चे भी 13% से बढ़े, सो दिस इज नॉर्मल। राइट। अगर खर्चे और धंधे एक जितने बड़े हैं तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर इन्फ्लेशन वाले साल क्या होता है पता है, आपके धंधे तो बढ़ते हैं, खर्चे धंधे से ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं सर। यू विल सी इन 90% ऑफ द कंपनीज। पर क्या बीईएल में ऐसा है सर कि धंधे से ज्यादा खर्चे बढ़े? नहीं है ना, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसीलिए देखो ये साल इनके मार्जिन पिछले साल से ऑलरेडी सुधरे हुए, है ना। तो हम ये कह सकते हैं इन्फ्लेशन की बहुत चपेट में नहीं था बीईएल, राइट। तो इनका तो ये साल भी बहुत अच्छा रहा, और डेटा मैटर्स मोस्ट। ये वो डेटा है जो आपको कहता है कि अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक की जेब में 17,000 करोड़ आए, इनकी तिजोरी में अगर इतने रुपए आए, तो ये 17,000 करोड़ में से 9,000 करोड़ तो रॉ मटेरियल पे खर्च हो गए। तो सर ये ऑलमोस्ट कितने पैसे चले गए हमारे? ये 67%। ये बड़ी चीज है सर, सोचो, अंदाजा लगाओ। अगर आपको कोई बोले सर भारत इलेक्ट्रॉनिक का सबसे बड़ा खर्चा क्या है, तो आप क्या बोलोगे? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल। क्या ये कभी भारत इलेक्ट्रॉनिक ऐसा बयान दे सकती है?
अरे यार एम्प्लॉय के खर्चे बहुत बढ़ गए, खर्चे काटने पड़ेंगे इस बार, ये बीईएल की कभी बात नहीं होगी, क्योंकि बीईएल को एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, पूरे धंधे का खाली 16% है। तो हर एक धंधे की पिन पॉइंट होते हैं, ये धंधे का पिन पॉइंट है रॉ मटेरियल, इनका रॉ मटेरियल 16% से बढ़ा, राइट। अब धंधा कितना बढ़ा सर? 13%। 13% से। तो रॉ मटेरियल का खर्चा भी 13 से बढ़ना चाहिए था एज पर देयर कंजप्शन, बराबर ना। पर रॉ मटेरियल का खर्चा तो ज्यादा बढ़ा सर। तो इधर हमको देख के लग रहा है यस, इन्फ्लेशन ने ये प्रॉब्लम तो किया था बीईएल में, हम ये नहीं कह सकते क्लियर निकल गया, पर ये मैनेजमेंट की खूबी है सर कि इन्फ्लेशन का इनका दाम बढ़ने के बावजूद इन्होंने ओवरऑल इफेक्ट नहीं आने दी अपने खर्चे पे। स्मार्ट मैनेजमेंट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे सर? हाँ जी सर, हाँ जी। राइट। तो इनका काम किधर से हुआ? देखो इनका अदर कॉस्ट भी काफी बड़ा है, राइट। स्टॉक इन ट्रेड 21% से घटा है, राइट। तो ये एक इनका फायदा है। और फाइनेंस इनका बड़ा है, लेकिन ये कोई मैटर नहीं करता है। बहुत कम हमें है ये फिगर देख के क्या लगेगा पता है? अरे बाप रे, बीएल का तो बहुत डेप बढ़ गया इस बार सर। शेयर देखो ना, हाँ? शेयर बहुत कम है परसेंटेज। तो मतलब इनको कोई कंसर्न ही नहीं है। 15 करोड़ क्या है 17,000 करोड़ अपनी तिजोरी में डालने वाली कंपनी के लिए? नथिंग, राइट। तो ये हम डेप्ट फ्री कंपनी बोलेंगे इसको कोई फाइनेंस बिनास का कंसर्न नहीं है, राइट। अब सर आने वाले समय में इन्फ्लेशन और डाउन होता है जो इस बार हुआ, तो इनका जो सबसे बड़ा खर्चा है वो भी थोड़ा डाउन आ जाएगा कि नहीं, राइट। तो इनके लिए ये पॉजिटिव हो सकता है। मतलब आने वाले कुछ महीने हम देखेंगे मार्जिन और सुधरेंगे, चिंता की बात बीएल में बिल्कुल नहीं है। खाली हमें अगले रिजल्ट में क्या ट्रैक करना है पता है? ये जो एक नेगेटिव चीज आई है, कौन सी वाली सर? इस बार इनकम। हाँ, ये बढ़नी चाहिए। 2% मजा नहीं आएगा सर, बराबर ना। तो अभी Q1 ट्रैक करेंगे हम कि सुधार आता है कि नहीं, राइट। ऐसा नहीं होता है कि एफआईआई के पास बीईएल है, एक क्वार्टर में 2% आया, उन्होंने सब माल बेच दिया, अरे यार ये तो धंधा ही नहीं कर रहे। ये लोग जल्दी से इधर उधर नहीं होते, शांति से डिसीजन लेते, राइट। अगर दूसरी बार भी इनका धंधा गिर के खाली 1-2% के आसपास का ग्रोथ आया तो ये नेगेटिव है सर। तब और हम एस्टिमेट कम कर देंगे, हमको एस्टिमेट कम करना पड़ेगा, बराबर। अगले रिजल्ट के लिए आपकी तैयारी क्या होगी बीईएल में? आपको ध्यान रहना चाहिए कि चलो मार्जिन सुधर रहे, दैट्स गुड न्यूज, पर मेरा इंपॉर्टेंट चीज बीईएल में मैं इनके सेल्स देखूंगा, राइट। और साथ में क्या करने का सर, जैसे ये बीईएल मैं यहाँ पे करता हूं कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में, यहीं पे ये लोग इंटीमेट भी करते जाएंगे। अगर इनको कोई ऑर्डर मिलेगा तो इधर ये लोग अपडेट करेंगे, वी रिसीव्ड अ न्यू ऑर्डर फ्रॉम दिस एंड दिस कंपनी। तो ये सब अच्छी बातें, मिलते रहने चाहिए ऑर्डर, राइट। कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में ये चीजें अपडेट होती जाती है, राइट सर। तो मेरे को 3 चीजें जाननी है सर आपसे। इसमें एक नेगेटिव इन्वेंट्री बताता है, ये हाँ, नेगेटिव क्या मतलब होता है? ये आपका नेगेटिव ही रहेगा सर इन्वेंट्री, बराबर। ये आपका अकाउंटिंग का हिसाब किताब है। स्टॉक इन ट्रेड और इन्वेंट्री ये दोनों चीजें इसी से गोल गोल फिरती है, बराबर। वो नेगेटिव है, कोई चिंता नहीं है, नेगेटिव रहेगी, बराबर। मेन चीज आपके लिए रॉ मटेरियल, एम्प्लॉय, अदर कॉस्ट, टी&ए, फिनांस, स्टॉक इन ट्रेड और इन्वेंट्री प्लस माइनस होता जाएगा, बराबर। तो उस पर बहुत ध्यान देने का जरूर नहीं है। ये कभी इनके लिए बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं है। ये जो भी गेम करेंगे किधर करेंगे सर? रॉ मटेरियल के दामों में कुछ स्मार्टनेस करके, घटा के, राइट। अगर इनको सही में मार्जिन सुधारने हैं तो ये कितना भी फाइनेंस कॉस्ट नीचे लाए, उससे मार्जिन नहीं सुधरने वाले। जो इनके लिए बड़ा रोल प्ले करता है, ऐसी चीजों को इनको डाउन लाना पड़ेगा, बराबर ना। देखो इनका जो एम्प्लॉय कॉस्ट है, असल में क्या करती है कंपनियां, जितना ग्रोथ होता है ना उतना एम्प्लॉय का भी ग्रोथ कर देती है। पर बीएल ने ऐसा किया सर? नहीं किया। अच्छी बात है, मतलब इन्होंने संभाल लिया। इनको पता है कि इस बार अपने दूसरे खर्चे बढ़ने वाले, तो धंधा भले 13% से बढ़ा पर खुद के खर्चे इन्होंने खाली 9% से बढ़ाए। तो इन्होंने स्मार्ट प्ले किया है, इसी से हमारे मार्जिन सुधरे, राइट सर। राइट। इसको रेगुलर ट्रैक करते जाओ सर, है ना। श्योर। वो कंपनी में इन्वेस्ट करे, उसका सबसे बड़ा खर्चा हमेशा याद रखने का, बाकी की चीजें मायने नहीं रखती है। Disclosure.
This update is for educating purpose. We are not tip provider.